जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे ट्रेसपास के आरोप में हुई जज के विरुद्ध एफआईआर। तो इस मामले में हम देख रहे हैं कि जज साहब के विरुद्ध ही एफआईआर हो गई है, यानी कि जो जज साहब सबको सजा सुनाते हैं, न्याय करते हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो हाल ही में गुजरात में एक सस्पेंडेड जज पर चोरी और अत्याचार के लिए एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में उन पर यह आरोप लगाया गया है कि जज साहब अपने 2 साथियों के साथ न्यायालय परिसर में ही एक सील्ड रूम में दाखिल हुए और वहां से डॉक्यूमेंट्स के बंडल उठाकर अपने घर ले गए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो जज साहब हैं वो सस्पेंडेड हैं, यानी कि कार्यरत नहीं है। दूसरी बात, जो ये सील्ड रूम है जिसमें कि वो दाखिल हुए थे अपने 2 अन्य साथियों के साथ, वो उसमें किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है। तो अब ये देख लेते हैं कि उन पर जो अत्याचार का आरोप लगाया गया है वो कौन से सेक्शन से रिलेट कर रहा है। तो ये जो अत्याचार का आरोप है उसको BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 329 के क्लॉज 1 में बताया गया है, जो कि कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, उस संपत्ति पर कोई अपराध कारित करने के आशय से या फिर उस व्यक्ति को जिसके की कब्जे में वो संपत्ति है उसको डराने धमकाने के आशय से या फिर उसको अपमानित करने के आशय से या उसको क्षुब्ध कारित करने के आशय से जिससे कि वो व्यक्ति परेशान हो, उस भूमि में प्रवेश करता है, तो ऐसा व्यक्ति आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है। और यदि व्यक्ति उस भूमि में जो प्रवेश कर रहा है वो कर तो विधि पूर्वक रहा है, लेकिन वहां विधि विरुद्ध रूप से बना रहता है और फिर उस व्यक्ति को अपमानित करने या डराने धमकाने के या उसको कोई अपराध करने के आशय से उस भूमि में बना हुआ है, तो तब वह आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है और इसके लिए उसको 3 माह का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि जो जज साहब हैं वो कार्यरत नहीं है, सस्पेंडेड है। दूसरी बात, सील्ड रूम यानी ये रूम जो है इसमें किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। इस पर कब्जा किसका है? इस पर कब्जा राज्य का है, स्टेट का है। तो वो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में स्थित संपत्ति पर दाखिल हुए हैं, विधि विरुद्ध तरीके से दाखिल हुए हैं, इसलिए उनको आपराधिक अत्याचार और चोरी के अपराध के लिए अगर उनका ये आरोप साबित हो जाता है तो दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद। Subscribe for more content.